सीएचएस पॉलीक्लिनिक रेवाड़ी में सर्वर डाउन होने से पूर्व सैनिकों को हो रही है परेशानी। हरियाणा के रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सेवा देने वाली ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में लगातार सर्वर डाउन होने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बृहस्पतिवार को भी सुबह 11 बजे के बाद पॉलीक्लिनिक बंद होने तक सर्वर बंद रहा, जिससे सैकड़ों भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ा। गर्मी और उमस के बीच बुजुर्ग पूर्व सैनिकों को घंटों तक सर्वर चालू होने का इंतजार करना पड़ा। रेवाड़ी, जिसे सैनिकों की खान कहा जाता है, यहाँ लगभग 30 किलोमीटर दूर से भी सैनिक इलाज के लिए आते हैं। सुबह से शाम तक इंतजार करने के बावजूद जब सर्वर चालू नहीं हुआ तो निराश होकर उनको वापस लौटना पड़ा। ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में इलाज कराने के लिए पंजीकरण से लेकर डॉक्टर को दिखाने और दवा लेने तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। सर्वर डाउन होने से किसी भी चरण में काम रुक जाता है। सर्वर के बिना कोई भी काम संभव नहीं हो पाता, जिससे मरीज घंटों तक फंसे रहते हैं। पूर्व सैनिकों का कहना है कि यहाँ का पूरा इलाज डॉक्टरों पर नहीं बल्कि सर्वर पर निर्भर है। सर्वर डाउन होने से यह पॉलीक्लिनिक खुद ही बीमार पड़ जाता है। ऐसे में यह सैनिकों के स्वास्थ्य की सेवा कैसे करेगा। उन्होंने मांग की कि सर्वर व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि भूतपूर्व सैनिकों को निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र, आप ईसीएचएस में आए हैं, क्या किस तरह से क्या है, थोड़ा बताएंगे क्या हुआ? मैं यहाँ पे लगभग 11:30 बजे आया था जी। 12 बजे मैंने अपना पे ये स्लिप कटवाया था, मेडिसिन लेना था मुझे। हाँ। तो प्रिस्क्राइब किया था ऑलरेडी एमपेनल हॉस्पिटल से, और मैंने सिर्फ मेडिसिन लेना था। मेडिसिन के लिए मेरा नंबर आ गया और लगभग 12:15 बजे के आसपास नंबर आ गया। डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। उसके तुरंत बाद लगभग 10-15 मिनट के बाद पावर फ्लक्चुएशन हुआ है, इनका पूरा सिस्टम डाउन हो गया। अच्छा। पावर फ्लक्चुएशन होने के बाद में इनका सर्वर काम नहीं कर रहा है लोकली, कोई भी एक तरह से ठीक से इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पा रहा है अब क्या सिस्टम है, काम करेगा नहीं करेगा। तो कितनी देर से आप यहाँ वेट कर रहे हैं? मैं यहाँ 11:30 बजे के बाद से यहाँ वेट कर रहा हूँ। 12:15 बजे के आसपास मैं सिर्फ मेडिसिन के लिए वेट कर रहा हूँ। गर्मी है, ऊपर से कुछ व्यवस्था का यहाँ का भी। और यहाँ पे पता लगा है कि ये ऐसी समस्याएं हफ्ते में एक बार लगभग होती है, क्योंकि लोगों से जानकारी मिली है हफ्ते में लगभग एक बार ये हो जाती है। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका, आप कल दोबारा आएंगे दवाई लेने, तो दोबारा से ये प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा या सीधे आपको दवाई मिल जाएगी? अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं। नोबडी इज एबल टू गिव करेक्ट डिसीजन। ये बोल रहे हैं कि नई पर्ची भी कटवा सकते हो, पहले यहाँ के पता कर लेना, और अब 4 बजे तक अभी सर्वर काम करेगा, 4 बजे तक रिपोर्ट देनी हमें, इसलिए शायद मुश्किल काम हो जाए। तो हो सकता है कल आप दोबारा आए तो दोबारा आपको ऐसी योजना पड़े, दोबारा पर्ची कटवा के डॉक्टर को दिखा के वही दोबारा सिस्टम लागू करना पड़े? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, संभव है। तो एक्स सर्विसमैन फौजियों के लिए इस तरह की सुविधा आप क्या कहेंगे? मैंने यहाँ पे एक बात और नोटिस की है, यहाँ का जो सर्वर लगा हुआ है वो बिल्कुल गैलरी में, पैसेज में, अंडर नहीं था स्टेयरकेस लगा हुआ है, इसके 3 तरफ दरवाजे हैं आने जाने के लिए। उसमें इतना डस्ट है, वहाँ एक पंखा भी नहीं चलता, और कोई भी कंप्यूटर यूपीएस बैकअप नहीं देता है। इसी वजह से ये समस्या होती है। सर्वर को मेरे नॉलेज के अनुसार हमेशा एयर कंडीशन रूम में होना चाहिए। आप सुबह से बैठे, लगभग कितने लोग यहाँ से जा चुके मायूस होके? लगभग मेरे सामने से 50 से 60 लोग यहाँ वेट कर रहे थे जब इनका सर्वर डाउन हुआ। सभी लोग इंतजार करके अभी ये काम होगा नहीं होगा, कोई इन्फॉर्मेशन करेक्ट दे भी नहीं रहा है, वो चले गए। लगभग कितनी दूर से लोग आए होंगे? लोग यहाँ से बहुत दूर से आते हैं, कोई 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर, इवन कोई गुड़गांव से दूर से भी आता होगा, ये पता नहीं पूरा, लेकिन 15-20 किलोमीटर के एरिया से यहाँ लोकल लोग आते ही। व्यवस्था को संभालना चाहिए। बिल्कुल। मैं अफसराइसी से भी मिला हूँ, उनसे भी बताया है मैंने कि भाई ये सब आपका सर्वर वगैरह की समस्याएं हैं, ये सर्वर तो ऐसे डाउन होता है, अगर इसी कंडीशन में रहा तो किस तरह इलाज हो पाएगा? तो अफसराइसी ने ये कहा है कि हमने सब मैटर टेकअप कर रखा है, सर्वर को शिफ्ट करने का मैटर टेकअप कर रखा है। अब कब तक होगा ये कोई भी बता नहीं कि भैया।